अपने कार्यक्रम के बारे में। और 5 राज्यों की जब हम बात करते हैं चुनाव की, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी का जिक्र करें और असम की बात करें, इन विधानसभा चुनावों में अगर आप बीजेपी के सबसे चर्चित, अगर हम एक प्रचारक के तौर पर भी देखें, प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए भी, तो योगी आदित्यनाथ ही नजर आते हैं। के पद पर असम को आगे ले जाना चाहती है, असम के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस घुसपैठ करा करके एक बार फिर से असम को अलगाव और अराजकता की ओर धकेलने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बनना चाहती है। और इसीलिए भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। याद करिए, पूर्वोत्तर के राज्यों में आज आनंद और खुशहाली है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हम इस बराक वैली में बैठे हैं। इस बराक वैली को हम देखते हैं, एक तरफ मणिपुर की सीमा है, एक तरफ मेघालय की सीमा है, एक तरफ त्रिपुरा और बांग्लादेश की लगी हुई सीमा दिखती है, और एक तरफ असम की सीमा हमें पूरे असम के साथ जोड़ती हुई बराक नदियों की वैली एक नई पहचान के साथ देश और दुनिया के साथ जोड़ने का कार्य करती है। सर्वत्र आपको शांति, सौहार्द और विकास दिख सकता है। ये भाजपा की पहचान है। हमने विकास की बात कही थी, विकास करके दिखाया। हमने देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की, तो अभी करके दिखाया। घुसपैठ समस्या का समाधान असम के अंदर और पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर तो किया ही, आपने देखा होगा जम्मू और कश्मीर के अंदर भी। याद करिए, बंगाल की धरती में पैदा हुए थे महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। बंगाल की धरती में पैदा हुए थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब कांग्रेस इस देश के अंदर 1952 में संविधान में चोरी छिपे धारा 370 को जोड़ करके देश को आतंकवाद और उग्रवाद की भट्टी में झोंकने की कुत्सित चेष्टा कर रही थी, उस समय कांग्रेस के उस षड्यंत्र के खिलाफ, उस विश्वासघात के खिलाफ कोई लड़ रहा था, तो बंगाल की धरती पर पैदा होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लड़ रहे थे। और तब उन्होंने नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भाइयों बहनों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। अगर असम का कोई नौजवान, बराक घाटी का भी कोई नौजवान अगर जम्मू कश्मीर में आज के दिन पर जमीन खरीद करके बसना चाहता है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आपको बसने से अब रोक नहीं सकता है। कांग्रेस ने ये रोक लगाई थी, मोदी जी ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप भी जम्मू कश्मीर के अंदर बस सकते हैं। आज कश्मीर विकास की एक नई कहानी कह रहा है। जो पाकिस्तान बार बार घुसपैठ करके देश के अंदर बम विस्फोट करवाता था, आतंकी गतिविधियों को प्रश्रय देता था, आज भारत के बहादुर जवान उस पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर के आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये भारत का शौर्य और पराक्रम है। तो भाइयों बहनों, जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान असम में आया था, जहां भी जाता था एक ही बात यहां लोग कहते थे, और लोग कहते थे कि योगी जी आप ये तो बताइए कि आप यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, मंदिर कब बनेगा? लोग मुझसे एक प्रश्न करते थे। और भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया है।
कि राम मंदिर निर्माण के लिए, समर्पण निधि के लिए असम ने भी, हर परिवार ने भी अपना योगदान किया है। और इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भी मैं आया हूं कि आपने राम मंदिर निर्माण के लिए जो सहयोग किया है, इसके लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से हृदय से साधुवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई पहचान देने वाला एक माध्यम भी बन रहा है। राम मंदिर भारत का पहचान है, भारत का राष्ट्र मंदिर है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी यही कहने के लिए आपके पास आई है कि भाइयों बहनों, आपने देखा होगा एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो कहा था सो करके